सबसे पहले राधे राधे। और आप यही सोच रहे होंगे कि बार बार ये पेपर लेके क्या ही आ जाती हैं। अरे आप नहीं सोचे तो मेरी बहन जो मेरी रिश्तेदार नात बात सब यही सोचते होंगे, ये तो बार बार पेपर लेके उठा कर चली आती है। तो मैं सबके लिए मैं बता दूं कि पेपर पे मैं कट करने वाली हूँ एक डिजाइनर ब्लाउज की बाजू। और जो कि यहाँ पे मेरी ब्लाउज हो गई है मतलब रेडी। और सिंपल तरीके से मैंने इसकी कटिंग वटिंग किया है और सिंपल ब्लाउज एकदम है। बस ब्लाउज में मुझे डिज़ाइन डालनी थी तो मैंने तो ब्लाउज तैयार कर लिया। अगर आपको देखना होगा तो मेरे चैनल पर ज़रूर जाकर देखिए। मैं हमेशा सिंपल ब्लाउज कटिंग कर करके डालती रहती हूँ। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं एक इंसान को भी सिखा पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए मेरे पास हमेशा ना, मेरे ही पास नहीं, हर जो जितनी औरतें बाहर का सिलती है, चाहे लेडीज जेंट्स सिलते, दीदी सिलती, भाभी सिलती, कोई भी सिलता हो, घर में एक ही होता है, नहीं मेरे ब्लाउज के बाजू में डिज़ाइन बनाइए, मेरे बाजू में डिज़ाइन बनाइए, चाहे वो कपड़ा रहे या ना रहे। क्योंकि जो नहीं सिलते उनको तो पता नहीं रहता है कि कपड़ा कितना होता है। और थोड़ा सा ये सिल्क वाली कपड़ा होती है ना, जो थोड़ी सी रहती है, मतलब 1 मीटर कपड़ा, उसमें से हम लोग कट कर लेते हैं तो साड़ी थोड़ी बड़ी होती है। और जिनका ब्लाउज है उनका भी डिमांड आया, अभी मैं फ़ोटो डाल दूँगी कि कैसे आया है, कि यही डिज़ाइन डालिए। अब क्या करना है उसमें, अब तो उनको मैं सीधे तौर से कह दी हूँ कि भाई उसमें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सोच रही हूँ उनको सरप्राइज़ कर दूँ। लेकिन ऐसे करने से क्या होता है, कस्टमर थोड़े खुश हो जाते हैं कि उनकी बात रख लेती हैं। लेकिन उसको तो झेलना तो हम ही को पड़ता है ना, हम ही लोग को पड़ता है कि भाई उसको कितना दिमाग लगाए। क्योंकि जो टाइम हम लोग सिंपल ब्लाउज में करते हैं ना, तो वो चीज़ इसमें क्या हो जाती है, वो और टाइम लग जाती है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं देती, मुझे एक ही टाइम पे या एक ही दिन में एक ही ब्लाउज कर पाऊँ, यही ध्येय रहता है। लेकिन मैं सोचती हूँ अच्छा ही बना के दूँ। तो ये तो सबसे पहले ना, ये ब्लाउज देखिए, यहाँ पे मेरे पास यही ब्लाउज के कपड़ा बस लमसम बचे हुए हैं, उनमें भी इनका डिमांड है। मैं फ़ोटो अभी डाल रही हूँ, स्क्रीन पे आ रही होगी फ़ोटो, तो वहीं उनका मतलब वो डिमांड है कि यहीं डालिए। अब देखिए मैं उसको किस तरीके से, पहले तो मैंने इसमें ब्लाउज मेरे पास जो बची उसकी लंबाई ले ली। देखिए यहाँ पे 12 इंच की, 12 इंच की है, और लमसम यही चौड़ाई जितनी होती है 1 मीटर की लंबाई है। और ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे भी कपड़ा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी चौड़ाई मैं इसको 11 इंच की चौड़ाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तब मैं पहले तो उस पर कट नहीं करूँगी, क्योंकि कटिंग नहीं करना, मुझे पहले पेपर पे कट करना है। इससे क्या हो जाती है, मुझे कपड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती है, या आपको भी। क्योंकि आप कोई भी डिजाइनर ब्लाउज बनाइए, बाजू बनाइए, कुछ भी बनाइए, पहले पेपर पे कट कर लीजिए, तो इससे आपकी कपड़ा बहुत ही कम लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ले ली हूँ स्ट्रेट एक लाइन मैंने खींच दिया यहाँ पे। और आर्म होल की चौड़ाई जितनी आ रही है उसमें आपको 1 इंच कम लेना है। तो मेरी आर्म होल की जो ब्लाउज है ना, मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, दिखा दे रही हूँ क्या आर्म होल किसको कहते हैं। हो सकता है आप डाउटफुल हो। यहाँ पे ये देखिए, ये आ रही है 10.5, इसी को मैं आर्म होल बोलती हूँ, और इसी को बोला जाता है। ये हो गया। अब 10.5 को मैं 1 इंच कम ले लूँगी, तो क्या हो गया, वो चौड़ाई होगी 9.5। तो मैं 9.5 की चौड़ाई लेके ऐसे स्ट्रेट लाइन मैंने खींच दिया। अब मैं इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ से ले लिया है। बस अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने आर्म होल के अकॉर्डिंग चौड़ाई ले लिया है। आप भी अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग चौड़ाई पेपर पे ले लीजिए। और लंबाई जैसे कि मेरे पास 12 इंच की कपड़ा है, तो मैं 12 इंच ना लेके, क्योंकि आधा आधा इंच तो दबने में ही जाएगी कपड़ा, तो मैं लंबाई इसकी ले रही हूँ बाजू की 11 इंच। और थोड़ी सी ज़्यादा रहती तो मैं ले लेती, लेकिन 11 इंच। तो इस जहाँ से मैंने निशान लगाया वहीं से मैं ये रखूँगी और 11 इंच की निशान लगा लूँगी। तब ये इसको भी मैं कर दूँगी स्ट्रेट। ये हो गया। और मुझे बाजू की कटिंग करनी है, तो 11 इंच, 12 इंच, 17 इंच, सब में 3 इंच डाउन होती है अपनी। और थोड़ी हैवी रहती है उनका 3.5 इंच तक कीजिए। लेकिन नॉर्मल है 42, 44, 36, 38, जितनी भी बाजू उसमें 3 इंच नीचे डाउन करके 2 इंच ऐसे स्ट्रेट कर दीजिए। और यहाँ से जिनको नहीं कट करने आती है उनके लिए मैं स्पेशल बता रही हूँ। ये देखिए, ये बंद भाग है और ये खुला भाग है, तो खुला भाग की तरफ ही आपको डाउन करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे आप ना समझ पाएँ तो यहाँ से देखिए, ये 4 इंच तक मेरी ये चौड़ाई ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगी। और थोड़ा सा आधा इंच से डाउन करके ऐसे कम में लाके इसको मिला देना। ये हो गया आपके। और अब आर्म जो बाजू है ना, गोलाई अपने अकॉर्डिंग रखिए। तो यहाँ पे मेरी गोलाई रेडी है 6 इंच पे। अब प्लस
2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी और मैं इसको निशान लगा दूँगी। ये हो गया। अब मैं इसकी कर लूँगी कटिंग। और ये हो गई मेरी बाजू की कटिंग। ओके, रेडी पेपर पे आप देख लीजिए। मुझे निकालनी है इसमें से, तो बॉर्डर की चौड़ाई को मैं नाप लूँगी क्योंकि ये डिज़ाइन चुन्नट वाली है तो उसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ से देखिए ये 2 पॉइंट कपड़ा छोड़ कर मैं नापूँगी इस बॉर्डर से 2 पॉइंट ऊपर तक, तो 4.5 इंच चौड़ाई हो रही। तो 4.5 इंच की चौड़ाई मैं यहाँ पे एक निशान लगा दूँगी और यहाँ से भी 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है और एक स्ट्रेट सीधी लाइन खींच लेनी है और इसको मैं कर दूंगी कटिंग क्योंकि यही पूरा है। इसमें हो जाएगी बॉर्डर फिक्स, ये हो जाएगी बॉर्डर के लिए और ये हो जाएगा मेरा ऑलमोस्ट जितने कपड़ा है उसको मैं करूँगी। अब मैं आगे दिखाती हूँ कि इसका यूज मैं कैसे करूँगी। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्लावर है ना, मेरा तो कपड़ा लंबा लंबा में निकल जा रहा था जितना मुझे चाहिए था, लेकिन फ्लावर क्या हो रही थी, जो ये फूल दिया है ना, तो एक ऐसे दिख रही थी और एक ऐसे मेरे आ रहा था। तो इस बात पे मेरा ध्यान नहीं गया था पहले, तो बाद में मैंने देखा कि ये उल्टा आ रहा, मतलब एक बाजू में मेरा ऐसे आ जाता और एक बाजू में ऐसे। तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसी नाते मैंने पहले चौड़े वाले कपड़े को कर लिया है डबल कटिंग, और जो इतने छोटे टुकड़े हैं ना, तो एक साइड मैं इसको ऐसे यहाँ से ऐड कर दूँगी और एक साइड इसको यहाँ से ऐड कर दो। क्या होगा कि बीच की चुन्नट बन जाएगी और कॉर्नर की मेरी उसमें आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे कपड़ा जोड़ जोड़ के और एक साइड से फूल को मैंने डिजाइन को सेट कर दिया है और दोनों पार्ट में ही मैंने जॉइंट किया हुआ है। आपको वीडियो में दिख रही होगी ये सारी चीज़ें। और ये फुल चुन्नट नहीं है क्योंकि ये हाफ ही चुन्नट है, जो थोड़ा सा मतलब आपको ऑलमोस्ट इसकी कपड़ा कितनी चाहिए एक्स्ट्रा 3 से 4 इंच की अगर कपड़ा है आगे, मतलब ज़्यादा लंबाई में, ये बंद भाग है ये भी ध्यान रखिएगा, और ये इधर से है खुली भाग, तो इधर मतलब 3 से 4 इंच चाहिए तो हो जाएगी। 5 इंच भी रहेगी तो भी बन जाएगा, 4 इंच रहेगा तो भी बन जाएगा, 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा तो भी बन जाएगा। मतलब चुन्नट के ऊपर आपका थोड़ा सा चुन्नट दिखेगा। बस मैंने आप कपड़े पे और अस्तर एक साथ ही मैं कटिंग कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने देखिए एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया था पहले ही, और इसमें मैं अब एक ही चीज़ करूँगी, यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी क्योंकि जो चुन्नट मैं बनाऊँगी वो परफेक्ट आके, और उसी में परफेक्ट आके बढ़िया से उठ के बनेगी, पफ सिलवेस की तरह बनेगी ये चीज़ है। और मैंने इसी के अकॉर्डिंग अब ये जो पेपर की कटिंग मैंने बाजू की किया था उसी के अकॉर्डिंग मैं अब निशान लगा ली हूँ। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं कटिंग भी कर दूँगी। यहाँ पे बॉर्डर की मैं जो दूसरी कटिंग थी पेपर की उसको रख के मैं कट कर लूँगी क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा की ज़रूरत नहीं होती है, जितनी बॉर्डर है उतना ही मुझे इसमें कट करना है। ये देखिए जो कि पेपर कटिंग इस नाते रखी हूँ कि कहीं आप भूल ना जाए। तो यहाँ पे मैंने एकदम से इसकी स्टिचिंग भी कर ली है अस्तर के साथ दोनों कपड़ों को। ये भी मैंने अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लिया दोनों बाजू के कपड़े को। अब मैं इसको कैसे डिजाइन बनाती हूँ ये आपको दिखाती हूँ। मैं ये देखिए, अब ये आपको कुछ नहीं करना, बस सुई की छोटे छोटे वो करके आपको एक चुन्नट बना लेनी है। सुई से बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ चुन्नट बन जाती है। यहीं कट के तक ये हो गई चुन्नट। बस हाफ चुन्नट ही बनाना है, मतलब थोड़ी
डिजाइन में आपको देख के पता चल गया होगा, बहुत थोड़ी सी चुन्नट है, वो भी बीचों बीच में ये हो गई। और इतना कपड़ा मैं नीचे भी इतना का ही चुन्नट बनाऊंगी, मतलब जितना ये कपड़ा था उतना से लेके मैं इसको भी ऐसे चुन्नट यहाँ पे भी क्रिएट करूँगी। जब ऐसे चुन्नट आप बनाइए तो आपको लग रहा है कि आपके आर्म होल इतनी रेडी है कि नहीं, तो फिर से ये पेपर को उठाइए और ऐसे करके नाप लीजिए। बस आपको आर्म होल रेडी इतना ही चाहिए। देखिए कितना अच्छे से मेरा आर्म होल इतना ही रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने दोनों चुन्नट को बना के कर लिया है रेडी। और जितनी एक्स्ट्रा कपड़ा ली है मैंने उतनी ही एक्स्ट्रा को बस चुन्नट बनाई हुई है। हाँ, आपको भी ऐसे ही करना। अगर ये डिज़ाइन बना रही है हाफ चुन्नट में और नहीं समझ में आ रहा तो इससे ये नाप के ही बना दीजिए कि आपको कितनी यहाँ तक की चौड़ाई चाहिए और कितने ऊपर तक की आर्म होल की चौड़ाई चाहिए, आपसे हो जाएगा। अब तो इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लिया नहीं था तो इसको मैं ऐड करके अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। वेट एंड वॉच। यहाँ पे मैंने कर ली अपनी ब्लाउज़ की बाजू को रेडी और देखिए कितना परफेक्ट आया। और इसी तरह एक और ब्लाउज को मैंने सिला, जिसको मैंने पहनकर फ़ोटो डाली है और वीडियो बनाई। इसी मेथड से मैंने उसको भी बनाया है, कम से कम कपड़े में और साड़ी के ब्लाउज़ के ही कपड़े में मैंने बनाया है। तो इसी तरीके से बनाया है। अगर पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।